स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल NMMS एग्जाम बाय सुधीर सर। मैं आपको बता दूं कि यहां पे इस चैनल पे आपको प्रत्येक दिन मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि क्लास 8 और NTSC क्लास 10 के लिए आपको मैं प्रत्येक दिन वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सगे संबंधी, जो आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, सभी को बोल देना है कि YouTube पे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी एक भी रुपया आपको नहीं लगेगी और आपकी जो है सो सारी तैयारी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से करवाई जाएगी। यानी पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक मैं आपको YouTube पे वीडियो डालते रहूँगा और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग रीजनिंग की क्लास को पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम लोग ध्यान देंगे। रीजनिंग में हम लोग सीरीज चैप्टर जो है, सीरीज चैप्टर, उसमें पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। यानी चौथा पार्ट, यानी चौथा वीडियो तक हम लोग देख लिए थे। आज जो होगा, आज 17 पेज का होगा। आज 17 पेज नंबर, थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर था, इसीलिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बनाना पड़ गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 17 नंबर पेज से, जो कि श्रृंखला का ही पार्ट है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को लिखते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिया गया है A डाइस C A B डाइस B डाइस B C C A B C डाइस, यानी डाइस के जगह पे आपको खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इस खाली स्थान के जगह पे बोल रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन ऐसे ऑप्शन होगा जो यहाँ पे सेट होगा। तो ध्यान देंगे, इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको प्रत्येक बार एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है सिर्फ इस पैटर्न पे। तो इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को बनाने के लिए अच्छा से सीखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके जो जितने भी लेटर हैं उसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। तो गिनती कर कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2, खाली स्थान को भी गिन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शब्द को भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 ठो शब्द आ गया। कितने शब्द आ गया? 16 ठो। तो 16 का क्या करेंगे, 16 का हम लोग खंड करेंगे, यानी उसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 होगा। ठीक है, 8 दूनी 16 भी हो सकता है, 8 दूनी 16। लेकिन कहने का मतलब ये जो दोनों जो नज़दीक का फैक्टर लेंगे, यहाँ पे जैसे 4 गुना 4 हुआ तो ये दोनों आपस में नज़दीक है, और ये 8 और 2 के बीच में बहुत का डिफरेंस है, इसीलिए इसको नहीं लेकर के क्या करेंगे, 4 बाय 4 लेंगे। ठीक है, तो 4 बाय 4 लेने का मतलब ये हुआ कि 4 पे जो है सो आपको क्रॉस करना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। यहाँ पे एक कटिंग कर दिए, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी एक कटिंग कर दिए, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे कटिंग कर दिए, और लास्ट ये 4 का ग्रुप बन गया। मतलब 4 के जो है सो ग्रुप में उसको आपको डिवाइड कर देना है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी लेटर A पहले ग्रुप का, यहाँ से यहाँ चूँकि ए ग्रुप, यहाँ से यहाँ ए ग्रुप, फिर यहाँ से यहाँ ए ग्रुप, फिर यहाँ से यहाँ ए ग्रुप। इसका जो पहला लेटर है A है, इसका भी पहला लेटर A, इसका भी पहला लेटर A। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या होगा, इसका पहला लेटर A आएगा। ध्यान से सीखते चलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे तो खाली है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका दूसरा लेटर B है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका दूसरा लेटर B है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका दूसरा लेटर B है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो इसका दूसरा लेटर होगा सो क्या होगा, B होगा। ध्यान से सीखते चलिए। यहाँ पे देख रहे हैं C, यहाँ पे भी तीसरा लेटर C, यहाँ पे भी तीसरा लेटर C, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका तीसरा लेटर C होगा। बहुत ही अच्छा। अब देखिए चौथा लेटर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो अब क्या होगा,
ए होगा, चूंकि ए बी सी करके आपको रिवीजन होता है। तो यहाँ पे तो इस तरह से कहने का मतलब आपका जो आंसर आ गया, क्या आ गया, तो पहला में बी हो गया, फिर सी, फिर देखिए ए, और फिर लास्ट में ए, यानी बी सी ए। तो बी सी ए यानी पहला ऑप्शन जो कि आपका सही आंसर हुआ। चलिए, मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को सीख गए होंगे। फिर हम दूसरा प्रश्न जो कि ये उपहार गाइड का ही है उसको देखते हैं, ध्यान से देखते चलेंगे। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, सी सी डैश सी सी बी सी डैश ए सी सी बी सी सी डैश सी डैश बी। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। आपको क्या बताए, सबसे पहले क्या करना है, इसके जो लेटर है उसको जोड़ना है, गिनना है कितना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 खाली स्थान को भी गिनिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। देखिए 18 ठो लेटर हो गया। तो आपको क्या बताए थे, 18 का फैक्टर तोड़ेंगे यानी खंड करेंगे, नियरेस्ट मतलब नज़दीक का जो है सो खंड लेंगे। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, 9 दूनी 18 होता है, 6 तिरी 18 होता है। तो कहने का मतलब 9 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको क्या करना है, नहीं लेना है। क्या लेंगे, 6 तिरी 18 यानी 6 गो का ले लीजिए आप 3 गो, या उसको 3 गो को करके 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 करके ले लेते हैं, 3 करके ले लेते हैं, देखते हैं पैटर्न पे बैठता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए 3 पे आप लोग टिक लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे टिक लग गया, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी सभी में देखिए डबल सी, यहाँ पे भी देख रहे हैं डबल सी, यहाँ पे भी देख रहे हैं डबल सी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे भी क्या होगा, इसको हमको डबल सी पुराना है, और यहाँ पे भी जो खाली स्थान है वहाँ पे भी क्या होगा, सी होगा, चूँकि उसको हमको डबल सी पुराना है। तो यहाँ पे चलिए इसके खाली स्थान की जगह पर रख दिए सी, और यहाँ पे भी क्या रख दिए, सी रख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे इस खाली स्थान की जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बी हैं, यहाँ पे ए हैं, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए हैं, फिर यहाँ पे बी होगा। तो कहने का मतलब ए बी करके जो है सो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे बी था तो इससे पहले ए होगा, यानी ए बी, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी हो गया। तो एक यहाँ पे लिखे ए और एक यहाँ पे लिखे ए। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको आंसर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे हो गया पहले वाला में ए, यहाँ पे हो गया दूसरा वाला में सी, यहाँ पे हो गया ए, और यहाँ पे हो गया सी। मतलब एस सी जो है सो क्या हो गया, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। ध्यान से गौर से समझते चलिए, कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न को एक लाइन से बनाते चलेंगे, किसी भी तरह का जो है सो किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। सभी प्रश्न को आप लोग सीखते चलेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न में दिया गया है एच खाली जगह जे एच खाली जगह आई जे एच आई खाली जगह
एच एच खाली जगह जे एच। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। तो कहने का मतलब क्या बताए थे आप लोग को, सबसे पहले क्या करना है, इसके जो लेटर हैं उसको जोड़ना है। तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बन गया। ध्यान से देखेंगे, 16 आ गया तो 16 का क्या करेंगे, तोड़ेंगे फैक्टर, तो 4 चौके 16 हो गया। यानी 4 गुना 4 आप ले सकते हैं, या नहीं तो क्या ले सकते हैं, 8 दूना 16, तो 8 गुना 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न को जो बनाया है, ये 4 गुना 2 पे, 4 गुना 4 पे नहीं बनाया है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, 4 गुना 4 पे नहीं बनाया है, किस पे बनाया गया है, इसको 8 गुना 2 पे बनाया गया है। मतलब 8 गो का जो पेयर लेना है आपको, 2 पेयर लेना है। तो चलिए टिक लगाते हैं 8 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब मिलाते चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में जे एच, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आई। ठीक है, अब देखिए आई से पहले एच, तो आई से पहले एच, फिर इस एच से पहले एच, तो इस एच से पहले एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एच हैं, यहाँ पे भी एच हैं, यहाँ पे खाली स्थान, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या देंगे, आई दे देंगे। अब देखिए ये जो है आई के बाद क्या है, जे, तो आई के बाद यहाँ पे जे, मतलब ये जो श्रृंखला है ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। तो चलिए कौन कौन से ऐसे लेटर को लिखे हैं उसको हम क्या करते हैं, इसको एक जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया आई, ये हो गया एच, इसके बाद यहाँ पे जे और यहाँ पे आई। तो यही आपका जो है सो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। कमेंट कीजिए कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो समझे, और कौन कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आया। कुछ नहीं किए, इसको 8-8 करके पेयर लगा दिए, जोड़ा लगा लिए, और सभी का लेटर, पहले लेटर इसका पाला उसका पाला, दोनों को तुलना कर दिए, फिर इसका दूसरा, फिर इसका तीसरा, इस तरह से उस सभी को तुलना करके जो है उसको लिख दिए। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न आप लोग भी बनाते चलेंगे, आप लोग भी खुद से बनाते चलेंगे। ए बी डैश बी सी डैश सी डैश बी ए डैश सी, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को क्या बताएं, सबसे पहले क्या करना है, उसको जोड़ना है, यानी काउंट करना है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। तो क्या करेंगे, 3 चौके 12 या 4 तिया 12, 3-3 गो का ग्रुप बनाएंगे, या नहीं तो 4-4 गो का ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए पहले 3-3 ग्रुप करके देख लेते हैं बनता है कि नहीं। 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसका पहला अक्षर ए, इसका बी, इसका सी, फिर ए, यानी ए बी सी करके जो है सो दोहरा रहा है। पहले ए लिया है, फिर बी लिया है, फिर सी लिया है, फिर से ए लिया है। तो इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए बी लिया है, सी, तो फिर क्या होगा ए, फिर क्या होगा बी। चूँकि 3 गो लेटर के बाद जो है सो उसके क्रम को दोहरा रहा है। ध्यान से देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी ए, फिर दूसरा बी सी, तो सी के बाद क्या होगा ए और फिर बी। अब देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो चूँकि इसका ये लास्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे से लीजिए, यहाँ से लास्ट पोजीशन, यहाँ पे इसका बी है, तो इससे पहले ए होगा और इससे पहले क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लास्ट में सी आ ही गया। तो चलिए अब बता दीजिए इस प्रश्न का क्या क्या आंसर हो गया। तो पहला कॉलम में सी, इसमें ए, इसमें ए और इसमें बी, यानी सी ए बी।
ध्यान देंगे, CAAB, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न होगा 5वें नंबर का। ध्यान से देखते चलेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे। 5वां प्रश्न, A डैश D C A D डैश C डैश D D डैश, इस तरह का प्रश्न है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 ठो है। 12 ठो है तो क्या करेंगे, उसको खंड करेंगे, 3 चौके 12 या नहीं तो 4 तिया 12। तो कहने का मतलब है कि पहले में 3-3 गो का खंड किए थे, यहाँ पे 4-4 गो का ले लीजिए आप, 3-3 करके लेंगे तो यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी आपका जो ऑप्शन है वो सेटिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4-4 गो करके ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा कि 3 गो लेने पे होता है या नहीं होता है, या फिर 4 गो लेने से होता है, वो दोनों चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि सर आप डायरेक्ट 4 गो कैसे ले लेते हैं, वो थोड़ा सा हिंट्स देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न में कितना कितना लिया है। आपको पूरी तरह से जो है सो उसका प्रोसेस बताया जा रहा है, ठीक है। यानी पहले चेक करेंगे, 3 गो वाला से चेक करेंगे, 4 गो वाला से, और कोशिश करना है कि नियरेस्ट मान लेना है। जैसे 4 चौके 16 हुआ तो 4 गुना 4 हुआ, यहाँ पे तो 12 ठो है तो 3 चौके 12, 4 गुना 4 4 तिया 12, तो 4 गो करके ले सकते हैं या 3-3 गो करके ले सकते हैं, तुरंत वो जो है सो सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका A, इसका शुरुआत A, तो इसका भी शुरुआत क्या होगा, A। अब देखिए दूसरा में यहाँ पे D, यहाँ पे D, तो इसमें भी क्या होगा, D। अब देखिए तीसरा में D, यहाँ पे तीसरा में D, तो इसमें भी तीसरा में D, चौथा में C, तो चौथा में C। इस तरह से इस प्रश्न का क्या आंसर हो गया, तो D D और AC, ठीक है। तो D A C, यही हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए इसी में अब दूसरे टैप जो कि 6 नंबर से होगा उसको भी बता देते हैं। चलिए बुआ, 6 नंबर का प्रश्न उसी तरह का है, समझना है। L डैश N डैश M LL M डैश N डैश L, ये है। सबसे पहले इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो जाहिर सी बात है 4 तिया 12 या 3 चौके 12। तो कहने का मतलब आप 3-3 गो करके 4 गो ले सकते हैं, या नहीं तो 4-4 गो करके 3 गो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं यहाँ पे 3-3 करके ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लास्ट वाला मिलाइए। कोई ऐसा सटीक पॉइंट पकड़ना रहता है, जैसे इसी में देखेंगे L, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं L, तो LN ऐसे मतलब मिलान कर सकते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है L, यहाँ पे भी देख रहे हैं पहला पॉइंट है L, लेकिन इसका पहला पॉइंट देख रहे हैं N। इसका मतलब ये है कि एगो में L लिया है और दूसरे में N लिया है, N फिर L फिर N, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं LN, इसमें N हो गया, इसमें LN है ही। अब देखिए यहाँ पे इसमें खाली जगह है, इसमें M है, ठीक है, इसमें भी M है
इसका मतलब ये है कि दोनों जगह m लिया है तो और भी सभी जगह क्या होगा, m ही होगा। तो यहाँ पे m लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे m लिख दिए, ठीक। अब देखिए लास्ट का n l, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा n तो l, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिए n। अब चलिए अब इसको लिखते हैं एक साथ, क्या सब आया, तो पहला वाले में n m आया, इसमें n, इसमें n और इसमें m। तो यही हो गया इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। चलिए समझते चलिए बाबू, समझते चलिए। सातवां प्रश्न आप लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है, फ्री में पसीना चुवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डैश बी एम डैश ए एम बी डैश एम डैश ए डैश बी, ये है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो है। तो क्या करेंगे, 3 गो करके 5 गो ले सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लीजिए 3 गो करके क्या करेंगे, 5 को ले लेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका पहला खाली है, इसका पहला में m है, इसका पहला में m, इसका पहला में m, यानी 3 गो में m है। इसका मतलब है कि और सभी में m ही होगा। यहाँ पे m डाल दिए और यहाँ पे भी क्या कर दिए, m डाल दिए, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा में b, इसका दूसरा खाली, इसका दूसरा में b, इसका भी दूसरा में b, तो इसका भी दूसरा में क्या होगा, b होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b, यहाँ पे a, तो फिर b, फिर a, फिर b। तो चलिए b a, यहाँ पे देखिए b a, फिर b, फिर a हो गया और फिर b। तो कहने हम लोग क्या सब आया, तो उसको लिखिए। तो पहला वाला में m आया, इसमें b आया, इसमें b आया, इसमें b आया और इसमें m आया। तो यही तो हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? कमेंट करें, लाइक करें, लाइक ठोको। चलिए 7 नंबर तक जो प्रश्न है इसको देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, ध्यान से देखते चलेंगे, गर्दा उड़ा देना है मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा को सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। मेरे कोचिंग में सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है, क्योंकि मैं अकेला पसीना चुहाता हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थी से नम्र निवेदन कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को करते रहें, जो कहेंगे वो करेंगे। चलिए 8वां नंबर m डैश n m डैश n डैश a n डैश a डैश m a डैश, ये है आपका 8वां प्रश्न। ध्यान से देखते चलेंगे। इसमें भी जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है 15। कितना का जोड़ा लगाएंगे, 3 पंचे, क्या लगाएंगे, 3 पंचे 15, ठीक है, 3 पंचे 15, यानी 3 करके लगाइए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यानी 3 गो ऐसे शब्द हैं जिसके ग्रुप में पहला लेटर m है। इसका मतलब है कि इसमें भी m होगा, इसमें भी पहला लेटर m होगा।
जब 3 गो में समान है तो 2 में भी समान होगा। अल्टरनेट कब होता है? जब पहला में दूसरा है और दूसरा में अलग है, तो वहाँ पे जो है सो अंतर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 को समान था, तो उसको भी क्या किए, 2 को समान कर दिए। अब देखिए इसका दूसरा लेटर को देखते हैं। इसका दूसरा लेटर यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे देख रहे हैं ए, यहाँ पे देख रहे हैं ए, यहाँ पे देख रहे हैं ए, यानी इस तीनों ग्रुप में ए जो है सो आ रहा है। तो इस दोनों ग्रुप में भी क्या होगा, इसका दूसरा लेटर ए आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे समान रखा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, समान रखा जाएगा। फिर देखिए अब चलिए, अब इसका तीसरा जो लेटर है इसको मिलाते हैं। यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यानी जाहिर सी बात है कि 3 को ग्रुप में एन एन दिया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एन, और यहाँ पे भी क्या होगा, एन। फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया इसका लेटर में ए, इसमें ए, इसमें एम, इसमें एम, और इसमें एन, और इसमें लास्ट में एन। तो ये जो है सो डबल ए, डबल एम, डबल एन आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न होगा। चलिए 9वां प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दिया है के डैश एम के डैश एल एम के एल डैश के डैश एम के, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको खाली मतलब पूरे को जोड़िए। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो जाहिर सी बात है 4 चौके 16, यानी 4 4 को लेना है। आपको बार बार बता देते हैं कि 16 का फैक्टर किए 4 4, यानी ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों आपस में नज़दीक हो। तो यहाँ पे 4 4 आ गया। चलिए 4 4 पे जो है सो क्या करना है, उसको कट लगाना है। 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दिए। देखिए वैसे भी पता चलता है 4 4 पे हम क्यों लगाए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो चौथा लेटर देखे तो यहाँ पे के देखें, यहाँ पे भी के है, मतलब दोनों समान है। फिर आगे भी जो यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी के है और लास्ट में भी के है। तो फाइनली जो है, फाइनली आपका ये कराए कि आपको 4 4 को पे जो है सो लगाइए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। अब देखिए पहला लेटर के, पहला लेटर के, पहला लेटर के, तो यहाँ पे भी पहला लेटर क्या होगा, के होगा। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा लेटर खाली, दूसरा लेटर एल, दूसरा लेटर एल, तो यहाँ पे भी दूसरा लेटर एल और दूसरा लेटर एल हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा लेटर एम, तीसरा लेटर एम, तीसरा लेटर एम, तीसरा लेटर एम। ठीक है, चौथा देखिए के और के। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो है एल के एम और यहाँ पे एल। तो यही आपका जो है सो सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न होगा। ध्यान से देखते चलेंगे। 10वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। एक एक प्रश्न को बताएंगे, एक एक प्रश्न को समझना है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, हमको एग्जाम नहीं देना है। बस हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे, वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो रास्ता आपको दिखाएंगे। चलिए 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। पहला में खाली टी यू, खाली आर टी, खाली एस, खाली खाली यानी 2 गो रिक्त स्थान है, यू एस आर टी यू और ये खाली। ठीक है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 16 ठो है, तो 4 4 को तो देना ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसके जो सेकंड लेटर हैं टी है, सेकंड टी,
सेकेंड टी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेकेंड वाला में टी होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद टी के बाद यू, यहाँ पे यू यू, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टी के बाद यू होगा। ठीक, इसके बाद देखिए इसका तीसरा एस, इसका तीसरा एस, तो इसका भी चौथा लेटर एस, इसका भी चौथा लेटर एस, चूंकि यहाँ पे चौथा एस चौथा एस चौथा एस चौथा एस। ठीक है, तो पहला क्या होगा, तो पहला आर, तो यहाँ पे आर कीजिए और यहाँ पे भी आर कीजिए। हो गया, सेटिंग आ गया। यहाँ पे इसका आंसर हो गया आर, इसमें यू, इसमें आर टी, इसमें एस, यही हो गया इसका आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए 11 नंबर देखते चलेंगे। 11 नंबर में ए बी खाली बी ए खाली स्थान ए खाली स्थान बी ए बी खाली स्थान ए खाली स्थान ए बी। ठीक है, चलिए जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठो है। तो क्या करेंगे, 3 करके लगाइए, 3 छक्के 18, या नहीं तो 6 करके लगाइए। फिर से गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि गलत है, क्योंकि हो सकता है कोई शब्द ऐसा है जो 2 बार लिखा गया है, उसको मिलान कर लेते हैं। देखिए ए डबल बी ए, यहाँ पे खाली, ठीक है, बी ए खाली, फिर ए, फिर खाली, बी ए बी खाली, और इसके बाद जो है सो ए बी, ये नहीं है, खाली के बाद बी के बाद ए बी है। ठीक है, क्वेश्चन गलती लिखा गया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4, 16 है तो 4 लगाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, बहुत बढ़िया, ए बी रिवाइज हो रहा है, बी ए तो बी ए हो गया। फिर देखिए बी ए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, इसका मतलब यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो ए बी हो गया सेटिंग। चलिए बोलिए क्या क्या सब आ गया, ए इधर से बी, इधर से बी, इधर से ए, तो कहने का मतलब ये हो गया आपका आंसर। 11 नंबर खत्म। चलिए 12वां नंबर देखेंगे। 12वें नंबर प्रश्न, ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस बी ए माइनस सी, ये है। यहाँ पे जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो 4 तिया 12, यानी 4 को लगाना पड़ेगा, तो 4 को 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे देखिए ए बी, हाँ, ए सी बी, अच्छा एगो बीच में जो है अल्टरनेट है, तो यहाँ पे बी के बाद सी को छोड़ देंगे तो ए देंगे। चलिए इसको देख लेते हैं हम 12 नंबर क्या कर रहा है। ओ
गलती लिखा गया है इसमें जो है सो आपको 3-3 पे लकीर लगाइए। 1 2 3 3 पे लकीर लगाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। चूँकि 15 था, 12 नहीं था, क्या था 15 को था। 3 चौके 12, अच्छा वो भी चल सकता है। यहाँ पे देखिए ABCA, ठीक है, BC AB हो गया। अब देखिए यहाँ पे B तो इससे पहले होगा A, इससे पहले होगा C, तो CABC हो गया। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे C, यहाँ पे A, तो CA, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो AB, यही हो गया आंसर। ठीक है, देखिए 12 तक बता दिए हैं। आशा करते हैं कि इस तरह के जो भी प्रश्न आपको जहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यानी 3 को प्रश्न इसमें हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को होमवर्क के लिए 3 प्रश्न को छोड़ रहे हैं, तो 12 3 15, यानी 15 तक जो है सो आपका यही टाइप चल रहा था। इसको अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए हम आपको इतना प्रश्न को बताएं। इसमें फिर जो होगा आगे वो 16 नंबर से होगा, जिसको अगले वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।